अल्लाह की देन नहीं है, वो दिमाग की गंदगी की देन है। हिंदू राष्ट्र के काम ना आए वो बेकार जवानी है। गजवा हिंद करने वाले मर गए, तुम क्या गजवा हिंद करोगे? हिंदू अगर कुछ करेगा तो वो पखंडी है। मुसलमान कब्र के ऊपर बैठ के फूंक मारेगा वो सही है। ये बलवा नहीं है, ये जलवा है। अच्छा, किसका? हिंदुओं का। बच्चा बच्चा राम का, हिंदू राष्ट्र के काम का। जो हिंदू राष्ट्र के काम ना आए वो बेकार जवानी है, ये याद रख लीजिए। नारा तो ये था, जो राष्ट्र के काम ना आए वो बेकार जवानी। आपने हिंदू राष्ट्र के काम ना आए वो बेकार जवानी है, और जो हिंदू राष्ट्र के काम करेगा वो सबसे आगे जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनना है, बन के रहेगा। 1947 में जिस समय पार्टीशन हुआ था उस समय ये तय हो चुका था कि हमारे देश का नाम हिंदू राष्ट्र रख देना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था 1947 में, जो पार्टीशन में पाकिस्तान बना। पाकिस्तान का मतलब है पाक स्थान, मतलब पाक आदमियों का स्थान। वहाँ से हिंदुओं को निकाल दिया गया। हमारे देश की जनसंख्या उस समय 35 करोड़ थी, और जिसके अंदर 2 करोड़ मुस्लिम था और 32.5 करोड़ हिंदू थे। 50 लाख सिख, ईसाई और फारसी थे। और उस समय ये कहा गया था कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, लेकिन नेहरू ने नहीं मानी। आज 2 करोड़ से 40 करोड़ होने जा रहे हैं मुसलमान, और हिंदू 35 करोड़ से अभी तक 70 करोड़ नहीं हुआ है। 1974 में कानून लागू हुआ, हम दो हमारे दो, ये सिर्फ हिंदुओं पे लागू। अल्लाह की देन है बच्चे, अल्लाह की देन है। देखिए, अल्लाह की देन नहीं है, वो दिमाग की गंदगी की देन है। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि हम लोग इस देश के अंदर मुस्लिम राष्ट्र करेंगे, गजवा हिंद करेंगे। अरे गजवा हिंद करने वाले मर गए, तुम क्या गजवा हिंद करोगे? अरे वो उस समय का दौर था। आज का हिंदू पत्थर का जवाब गोली से देना जानता है। सरहद पे हमारे जवान खड़े हैं, अगर कोई गजवा हिंद की सोचेगा उसका गजवा बना दिया जाएगा। गजवा हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक देश करना वो भूल जाओ। अब वो टाइम है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए। चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब हिंदू हैं। जो हिंदू है, सब हिंदू हैं। कैसे? क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुओं का धरती पर, जो हिंद की धरती, ये हिंद की धरती है। यहाँ का अनाज खाते हैं, गंगा मैया जी का पानी पीते हैं, और मरने के बाद दफन भी वो हिंदू राज्य में ही होते हैं, तो वो हिंदू हैं। प्रभु श्री राम। अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू रहता तो वो मुस्लिम है? अब तो है ही नहीं। 17% हिंदू थे, अब तो 0% हो गए। सबको मार दिया गया या मुसलमान बना दिया गया। हमारे यहाँ तो 2 करोड़ से 40 करोड़ हो गए, हमने किसी को मारा नहीं है। प्रभु श्री राम जी का पूर्वज जो है वो सारे हैं, एक हम नहीं है। पूरी दुनिया प्रभु श्री राम जी की पूर्वज है। चाहे आप इंडोनेशिया ले लो, चाहे आप कोरिया ले लो, चाहे आप सोमाली ले लो। सोमाली जो थी वो रावण की माता जी की ननिहाल था, और रावण की माता जी वही थी, रावण की ननिहाल था सोमाली। आज भी तो कहाँ से कहाँ हो गए। अखंड भारत नहीं, अब हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अखंड भारत नहीं, अब हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। लेकिन जिनके सपोर्ट का आपने बैनर ले रखा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि पाखंडी है, अंधविश्वास फैलाते हैं, ढोंग करते हैं। हिंदू अगर कुछ करेगा तो वो पखंडी है। मुसलमान कब्र के ऊपर बैठ के फूंक मारेगा वो सही है। ईसाई स्टेडियम पे बुला के बोलेंगे तुम्हारा एड्स खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा, वो सही है। अगर ये जो शक्ति है, वो खुद कह रहे हैं महाराज जी कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये उनके गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद है, और ये साधना है। साधना के बल के ऊपर वो बताते हैं। आपको ध्यान होगा महाभारत काल के अंदर जब मुनि वेद व्यास आए थे, मुनि वेद व्यास जी ने जब आए रानियों के सम्मुख, उनकी आंखों से ही तो वो गर्भ धारण हो चुका था। तो जब वो आंखों से गर्भ धारण कर सकते हैं, ये हमारा सनातन धर्म है। जब रावण के काल में हमारे पास पुष्पक विमान था, हनुमान जी संजीवन बूटी लेके आए थे,
प्राचीन धर्म और प्राचीन संस्कृति सनातन धर्म है, और हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है जो सबको गले लगाता है। हिंदू सबका भाई है, हिंदू इज द बिग ब्रदर, लेकिन हिंदू को कोई भाई नहीं मनाता है ना। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा निभा तो रहे हैं, और क्या चाहिए। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा निभा तो रहे हैं। हाँ बिल्कुल निभा रहे हैं, सर तन से जुदा कर देंगे, निभा रहे हैं ना, है ना। खाएंगे देश का। अब तो उनके पास गुनगाने के लिए पाकिस्तान भी नहीं है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हमें हिंदुस्तान में बुला लो। वहाँ के लोग आज महाराज जी के पास आके अपनी याचिका लगा रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म सबसे बड़ा, हिंदू धर्म सबको प्यार करता है। हिंदू धर्म एक पीपल का वृक्ष जो होता है ना, वो हिंदू धर्म है। जैसे पीपल के वृक्ष के ऊपर सारे पक्षी आके बैठते हैं, ऐसे हिंदू धर्म सबका आदर करता है। अतिथि देवो भव। और हिंदू होना कोई जुल्म नहीं है, हिंदू होना एक गर्व है। गर्व से कहो हम हिंदू।